है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 सितंबर दिन मंगलवार, भाद्रपद महीने के बड़े मंगलवार की बहुत ही खास उपाय बताने वाली हूँ, जिसको करने से वर्षों से जो कार्य आपके नहीं हो पा रहे हैं, बहुत दिनों से आप किसी कार्य को लेकर के परेशान है, कोई अटका हुआ कार्य है, कोई कर्ज है, कोई ऐसी समस्या है जो बहुत दिनों से चली आ रही है, समाप्त नहीं हो रही है, वो उसका उपाय लेकर आई हूँ। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में इसके बारे में बताया है और ऐसा करने से 100% है कि इसका लाभ आपको जरूर मिलता है। तो चलिए जानते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। 5 विशेष उपाय बताऊंगी मंगलवार के, जिनको करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। दूसरी चीज़ है, मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी का दिन है, तो हनुमान जी को भी प्रसन्न करना है। साथ ही शिव जी के मंदिर में जाकर के आपको सारे उपाय करने हैं। क्या क्या उपाय करना है, पहले हम लोग हनुमान जी का उपाय समझ लेते हैं, फिर हमें शंकर जी का उपाय मैं बताऊंगी। शंकर जी के मंदिर का जो उपाय है ये शाम के समय आपको करना है प्रदोष काल में, और हनुमान जी की जो पूजा करनी है वो सुबह में करनी है। तो आइए चलिए जान लेते हैं कैसे क्या क्या करना है। पहली चीज़ है कि सुबह आप स्नान करने के बाद, मंगलवार का दिन है तो सबसे पहले जो पीला वाला सिंदूर होता है उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिला करके चंदन फॉर्म में बना करके हनुमान जी को इस दिन उनके हृदय पर जरूर लगाएं और उनके दाहिने पैर पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी कामना पूरी होती है। दूसरी चीज़ है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू का जो लोग भोग लगाते हैं उन पर किसी तरह की कोई विपत्ति नहीं आती है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को 2 लड्डू का भोग जरूर लगाएं। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाने पर बहुत लाभ होता है। जो लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं वो समस्त दुखों और रोगों से छूट जाते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके सुबह के पूजा की। और मंगलवार के दिन हो सके तो सुंदरकांड का पाठ या 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अब हम बात करते हैं विशेष रूप से शाम के समय की, जब प्रदोष काल का समय होगा। 5:20 से लेकर के 6:20 के बीच में आपको ये वाला उपाय करना है। क्या करना है, 1 लोटा लेना है, लोटे में जल भरना है और थोड़ा सा कुमकुम मिला लेना है। वो जल, कुमकुम वाला जो जल है वो शिव जी को चढ़ाना है अपनी कामना कहते हुए। जो लोग कुमकुम वाला जल मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ाते हैं वो कर्ज से मुक्ति पाते हैं और धन लाभ उनको बहुत अधिक होता है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि मंगलवार को धन लाभ के लिए ये वाला उपाय जरूर करें। तो ये किया, उसके बाद से आपको क्या करना है, शुद्ध जल का स्नान कराना है और शहद का उपाय करना है। शिव जी को मंगलवार के दिन जो लोग शहद से अभिषेक करते हैं वो समस्त रोगों पापों से छूट जाते हैं। तो ये वाला उपाय भी आप जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा शहद लीजिएगा और डायरेक्ट शिव जी पर चढ़ा करके खूब अच्छे से लेपन कीजिएगा पूरे शिवलिंग पर, और उसके बाद से शुद्ध जल से स्नान करा के बाबा को अच्छे से साफ कीजिएगा। इसके बाद आपको करना है श्रृंगार। श्रृंगार में आपको कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो लाल चंदन है उससे अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक लगाना है। सफ़ेद चंदन से बाबा को तिलक करना है। लाल गुलाब का माला बाबा को जरूर चढ़ाना है और साथ ही इस दिन ये वाला उपाय आपको जरूर करना है। शमी पत्र लेना है, शमी पत्र पे खूब अच्छे से शहद लगाना है और शिव जी पे चढ़ा देना है। जो लोग शमी पत्र पे शहद लगा के मंगलवार के दिन चढ़ाते हैं वो सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। दूसरे, अगर उनके जीवन में कोई ऐसी समस्या होती है जो बहुत दिन से चल रही है वो समस्या भी समाप्त होती है। जरूर कीजिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है। दूसरी चीज़ है सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद पुष्प आपको लेना है और वो चढ़ाना है कहाँ पर, जो माता पार्वती का स्थान होता है वहाँ पर। माता पार्वती वाले स्थान पर लाल कुमकुम लगा करके सफ़ेद पुष्प समर्पित करने पर बहुत जल्दी आपकी कामना की पूर्ति होती है। मनोकामना सिद्धि के लिए ये वाला उपाय किया जाता है। तो ये जरूर कीजिएगा। सफ़ेद, कोई भी सफ़ेद पुष्प आप ले लीजिएगा और उसको लाल कुमकुम में पूरा डिप करके और वो माँ पार्वती के स्थान पर आप समर्पित कर दीजिएगा। साथ ही बेलपत्र लेना है। बेलपत्र पे भी खूब अच्छे से, एक बेलपत्र पे जो बीच वाली पत्ती है उस पे लाल कुमकुम लगाइएगा, बाकी साइड की जो 2 पत्तियां हैं उन पे शहद का लेपन करके शिव जी को चढ़ाइएगा। बहुत जल्दी आपकी जो इच्छाएं है वो पूरी होती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और धन, यश, वैभव, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो जरूर कीजिएगा ये वाला उपाय। साथ ही आपको एक कार्य और करना है
क्या करना है, दीपक का उपाय हर वीडियो में बताती हूँ कि जो है दीपक कौन से दिन पे कौन सा दीपक लगाना चाहिए और कैसा, क्योंकि मंगलवार का दिन है, व्याधियों का नाशक दिन है। तो आपको क्या करना है, एक दीपक बनाना है, दीपक पे बाती लगा करके थोड़ा सा कुमकुम डाल करके दीपक को अच्छे से जला देना है। दीपक में इतना घी भरिएगा कि आपका दीपक कुछ देर जल सके या ज़्यादा देर जल सके, हो सके तो पूरी शाम कम से कम 9-10 बजे तक तो रात के जले ही, इतना दीपक में आपको घी भरना है। तो इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ ही शिव जी के मंदिर में बैठ करके अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं 5 बार, तो बहुत जल्दी कामना की पूर्ति होती है। तो आप ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा, बहुत लाभपूर्ण उपाय है। साथ ही मंगलवार के दिन जो हनुमान जी को भोग लगाने का नियम है वो है गुड़ का भोग। सारी चीज़ें तो हम प्रतिदिन मीठे का भोग, फल का भोग, सारी चीज़ें हम लगाते रहते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन अगर हम शिव जी को गुड़ का भोग और साथ में सेब का भोग लगाते हैं तो बहुत जल्दी कामना पूर्ति होती है। क्योंकि अगर मंगल ग्रह की वजह से हमें किसी तरह का कोई परेशानी आ रहा है हमारे जीवन में कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत जल्दी इसका लाभ आपको मिलने लगता है। बहुत ही अचूक और बहुत ही छोटा सा उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।